आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सबके पास ब्रेन है ना। तो हम थोड़ा सा इस ब्रेन के बारे में जानेंगे जो हमें हमारी नई हैबिट्स बनाने में मदद करता है। और ब्रेन में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी इतना छुपा हुआ है, तो उसके ऊपर भी जब हम काम करते हैं तब एक्चुअल में हम हमारे जीवन में पूरी तरह से बदलाव ला सकते हैं। आप कोई भी चीज़ देख लो, अगर कोई आपको नई आदत बनानी है तो आप कॉन्शियसली उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन जिस दिन आप उसके ऊपर नहीं काम करते आप वापस उसी चक्कर में फंस जाते हैं और वो आदत आपकी 100% पर्सनालिटी नहीं बनती है। तो हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, हमारी पहचान कैसे बनती है, और जिस पहचान से ऊपर हम उठना चाहते हैं, कुछ और अच्छा बनना चाहते हैं, तो ये सब हम आज ब्रेन के माध्यम के साइंटिफिकली हम जानेंगे। आज हम बहुत सा इंटरेस्टिंग क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी जानने वाले हैं और हमारे विचार कैसे हमारी दुनिया की सृष्टि करते हैं, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसकी सृष्टि करती है। वो थॉट साइंस के बारे में भी हम आज थोड़ा जानेंगे। आप सब टीचर्स हैं, है ना, और आप अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स देखते हैं। उसमें से कोई ऐसा बच्चा होता है जो एकदम से स्ट्राइक कर जाता है पहली ही बार में। और आप सब टीचर्स हैं, आप बहुत बच्चे देखते हैं, लेकिन उन बच्चों में कभी कभी कोई एक बच्चा ऐसे मन में बैठ जाता है, बहुत नोटिस होता है। जब वो नोटिस होता है तब आपने उसको किस तरह से नोटिस किया, या फिर जब आपने उस बच्चे को देखा तो आपने उसको क्या लेबल किया, क्या नाम दिया, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक से आप उसको पहचानने लगे। आपको बताने की ज़ोर से ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने मन में ही इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी पहली बार आपने वो किया, दूसरी बार उसको देखा तो क्या आपको याद आया पहली बार जो आपने उसके बारे में सोचा था। और बच्चे तो हर रोज़ मिलते हैं, तो जितने भी बार वो बच्चा मिला, क्या वो जो पहले टाइम आपने उसको लेबल किया था, उसके बारे में जो आपको विचार था, वो क्या बदल गया या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। यूजुअली हम किसी के बारे में जब सोचते हैं, लेबल करते हैं, तो हम एक तरह से अपने ब्रेन में एक पाथवे बना लेते हैं, और जितनी भी बारी हम उस बच्चे को वापस देखते हैं या उस व्यक्ति को, कोई भी या कोई घटना को भी वापस बार बार देखते हैं, और जब पहली बार या पहले हमने जो सोचा है वही सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, वो जो पाथवे है, न्यूरल पाथवे, वो और स्ट्रॉन्ग बनते रहता है। अभी इसका हम एक सिंपल सा उदाहरण समझते हैं कि आप सोचिए कि एक खेत है ना। खेत खेत नहीं, बट एक ऐसा लॉन है, आपके घर के सामने होगा या किसी बगीचे में होगा। आपको इस छोर से दूसरे छोर तक जाना है और लॉन में बहुत अच्छे से हरियाली है। आप रास्ता छोड़कर बीच में से जाना चॉइस करते हैं। तो आप पहले दिन जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो लॉन के बीच में से पहली बार गए तो आपके पैरों के निशान थोड़े समय तक रहेंगे, है ना। लेकिन जब आप इसी को बार बार करेंगे, आज किया, कल किया, एक हफ्ता कंटिन्यूस हुआ, 2 हफ्ता कंटिन्यूस हुआ, क्या होगा कि वो एक पाथ बन जाएगा, वो एक रास्ता ही बन जाएगा, और वो रास्ता आपको दिखने लगेगा, है ना। जो घास है वो उसके लेफ़्ट साइड पे होगी, उसके राइट साइड पे होगी, लेकिन बीच में से वो रास्ता एकदम परमानेंट जैसा हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ मिट्टी दिखने लगेगी, घास नहीं दिखेगा। हमारे ब्रेन में भी इसी तरह से है। हमारे मन में जो विचार बार बार घूम रहा है ना, वो विचार बार बार घूमने के बाद वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो कनेक्शन तोड़ने के लिए हमें फिर बहुत प्रयास करने पड़ते हैं अगर हम उसे बदलना चाहते हैं तो। मज़े की बात यह है कि हमारे ब्रेन में जितने कनेक्शंस हैं उसमें से ऑलमोस्ट
95% कनेक्शंस हमें पता ही नहीं है कि है। वो हम बचपन से लेके आए हैं, वो हमें सोसाइटी ने दी है, हमारे पेरेंट्स ने दी है, हमारे फ्रेंड्स ने दी है, हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं उस एनवायरनमेंट में हमें वो समझ लिया है अपने आप को बहुत ही अनकॉन्शियसली। तो वो हमें पता ही नहीं है कि ऐसे हमारे मन में ऐसे रास्ते बन चुके हैं, और उन्हीं रास्तों की वजह से हमारी पर्सनालिटी भी बन चुकी है। जो हमारी पर्सनालिटी है वो हमारी पर्सनल रियलिटी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी पर्सनल रियलिटी हमारे इन अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस विचारों से ही बनी है। इसको हम और एक थोड़ा डीपर लेवल पे जाके समझते हैं। एक इंसान के नाते हमें क्या ज़रूरी है? सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम जो भी सिचुएशन हो हमारे लाइफ में या वर्ल्ड में, हमें सरवाइव करना है, हमें बस ज़िंदा रहना है। हमारे ब्रेन का वो एक मेजर फंक्शन है ना? और वो फंक्शन जिस हिस्सा हमारे ब्रेन को ये फंक्शन हमारे ब्रेन में जो हिस्सा करता है उसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव ब्रेन है हमारा, जो हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड सारी चीज़ें करता है। हमें सेफ रखेगा, हमें भूख लगेगी तो हमें बताएगा कि भाई भूख लगी है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी डेंजर में हैं तो आपको उससे उस जगह से भगाने के लिए ये पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो बहुत दिल से काम करेगा, बहुत ज़बरदस्त से काम करेगा। ये प्रिमिटिव ब्रेन है हमारा। ये हमारा सर्वाइवल जो है, हमारा फर्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा ज़रूरत है। एज इंसान ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार हमें पता है कि हम सेफ़ है, ज़िंदा रह सकते हैं, तब हमारे ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा है जिसको हम फीलिंग ब्रेन भी कह सकते हैं या इमोशनल ब्रेन कह सकते हैं। वो पिक्चर में आना शुरू होता है। जो हमारे जो इमोशंस हैं, दिन में जो भी होता है उसमें जो जो इमोशंस आते हैं उसको एक तरह से वो कंट्रोल करता है, एक तरह से उनको बनाता भी है। यही ब्रेन हमें हमारे बिहेवियर्स में, हमारे हैबिट्स में, हम किस चीज़ को मेमोरी बनाना चाहते हैं, वो किस तरह की मेमोरी है, एक अच्छी है, बुरी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल है, ये सारा ये वाला इमोशनल ब्रेन जो हिस्सा है ये डिसाइड करता है, और इसको हम लिम्बिक सिस्टम कह सकते हैं। तो जब हमें पता है कि हम सेफ हैं, हमारे इमोशंस बाहर आना शुरू होते हैं, जब वो भी अच्छे से एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज इंसान, हमें एक नियोकॉर्टेक्स करके पार्ट मिला है ब्रेन में, जो हमें बाकी एनिमल से एकदम से सेपरेट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंसान जो है ना वो बाकी एनिमल से थोड़े अलग है, थोड़े बड़े हैं। बट हम भी एनिमल ही है, पर हम थोड़े उनसे अलग है, क्योंकि ये नियोकॉर्टेक्स जो है, ये जो न्यूली बना हुआ कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा, वो जो है वो थिंकिंग ब्रेन आप जिसको कह सकते हैं। इस ब्रेन की वजह से हम सोच सकते हैं, इस ब्रेन की वजह से हम एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, हम डिसीजंस ले सकते हैं। हमारे पास, हम जो फ्री विल की बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, अगर उसको हम साइंटिफिकली देखें तो ये जो है वो न्यू कॉर्टेक्स जो बना है, इससे, ये थिंकिंग ब्रेन से हमें मिलता है। इसी से हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं आइडियली, पर हम मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हमारे जो होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, जो कि हमारी आदत बन चुकी है और हम उसके बारे में अवेयर नहीं है। वो है 95% ऑफ अ ब्रेन, विच इज़ ऑफ अ माइंड और ब्रेन कह सकते हैं, एकदम अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। ओनली 5%, और कभी कभी तो उससे भी कम, क्योंकि जो कि हम सब चीज़ों में एआई यूज़ करने लगे हैं, तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी एआई कर रहा है। तो कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस डिसीजंस और कम कम होते जा रहे हैं। तो बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आएगा? आप इसको
याद कीजिए जो हमने बात किया कि एक लॉन है, उस पे आप चल रहे हैं, जो पाथ बन गया है, जो रास्ता बन गया है वो बन गया है, पर आप जब ध्यान करके इस अवेयरनेस में आते हो कि ये रास्ता तो सही नहीं है ना। अभी वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि ये ग्रास जो है इतनी अच्छी अच्छी है, इसमें वो रास्ता सही नहीं दिख रहा है, मैं इस नेचर को बर्बाद कर रहा हूँ, इस ब्यूटी को बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मुझे मेरा आदत बदलना है। तो अभी इस समय आप क्या करेंगे, कॉन्शियसली हर रोज़ जब आप बगीचे में जाते हो तो कॉन्शियसली हमारे थिंकिंग ब्रेन से जो न्यू कॉर्टेक्स है उससे हम डिसीजन लेंगे। उस जगह पे पहुंच के हमारा ब्रेन डिसाइड करेगा, हमारी फ्री विल से हम सोचेंगे कि नहीं, मैं ये रास्ता नहीं लेना चाहता, मैं नहीं लूँगा, मैं दूसरा रास्ता ले लूँगा। तो अभी आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि उस पाथ में नहीं जाना है। और ऐसा एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप कुछ 2 हफ्ता करोगे कि नहीं जाओगे उस रास्ते से, दूसरे रास्ते से जाओगे, तो वो दूसरा रास्ता और स्ट्रांग होगा और ये रास्ता जो आपने छोड़ दिया है वहाँ पे वापस वो ग्रास उग जाएगा, वो वापस हरा बन जाएगा, जैसे कि वहाँ पे पहले कोई रास्ता था ही नहीं। यही एग्जाम्पल हमारे ब्रेन को भी हम ले सकते हैं, जो और यही क्वालिटी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले हमें बताया गया था, साइंस भी इवॉल्व होता है ना। तो पहले की डिस्कवरी में हमें लगा था कि भाई ब्रेन एक बार बन गया 18-23 इयर्स तक मैक्सिमम, उसके बाद वो बदला नहीं जा सकता, आपके जो पैटर्न्स बने हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम रिसर्च करते हैं वो इवॉल्व हुए, हम ये जानने लगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हम हमारे ब्रेन को कभी भी बदल सकते हैं। कब बदलेगा, जब हम वो चाहेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि मुझे मेरे न्यूरल पाथवेज को बदलना है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बदलने की, इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत अच्छे से उपयोग करने के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें जागरूकता चाहिए। और ये जागरूकता हमें कहाँ से मिलती है, हमारे ध्यान से मिलती है। हमारा ब्रेन दिखता इतना सा है, लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है ब्रेन को चलाने में। तो ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको एनर्जी चाहिए, और हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट जाना है। तो हमें ध्यान से एक्चुअली हम एनर्जी कॉन्जर्व करके जब हम आदत बनाना चाहते हैं तब हम उसको ध्यान के साथ भी अगर जोड़े तो हमारे ब्रेन को भी बहुत आसान हो जाता है वो एनर्जी लेना और वो रास्तों को बदलना, न्यूरोप्लास्टिसिटी को अप्लाई करना। अभी हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमारा ब्रेन काम करता है हमारे विचारों से। ये विचार कैसे बनते हैं, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसे पास होते हैं, न्यूरोकेमिकल जैसे, न्यूरो मतलब नर्वस रिलेटेड, न्यूरो मतलब ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड। तो केमिकल्स है, तो न्यूरो केमिकल्स, न्यूरल मतलब ब्रेन में बने हुए केमिकल्स बनते हैं। और जब हमें थॉट आता है तब ये न्यूरो केमिकल्स बनते हैं। हमें थॉट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के वजह से आता है। ये थॉट जो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड हो सकता है। तो इसमें अभी हमारा जो सेकंड ब्रेन है, जो इमोशन वाला ब्रेन हमने सोचा था, जाना था, वो ब्रेन इसमें काम में एक आता है। जैसे हमें थॉट आता है, हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से एक इमोशन तैयार होती है। तो ब्रेन की लैंग्वेज है विचार और शरीर की लैंग्वेज है सेंसेशंस, फीलिंग। हमें जो महसूस होता है शरीर में वो हमारे शरीर की भाषा है, और ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते रहते हैं। हमारे थॉट्स हमारे शरीर में बदलाव लाते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, अभी अगर आप आंख बंद करके आपका फेवरेट आइसक्रीम के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, आपके मुंह में पानी आएगा। तो आपने विचार किया आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, लेकिन आपके फिजिकल बॉडी में आपको सेंसेशन आए सलाइवेशन के, आपके मुंह में पानी आया वो सोच के।
अगर आप कोई डरावनी चीज़ सोचते हो तो आपके शरीर में भी डरावने से मतलब आपको डर लगने लगेगा, पेट में दुखने लगेगा या छाती में दर्द दर्द करने लगेगा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके विचारों से आपके शरीर में सेंसेशन हो रहे हैं। अभी ये सिंगल लूप नहीं है। जैसे शरीर में सेंसेशन होते हैं, ये सेंसेशन हमें ब्रेन तक वापस पहुंचते हैं। टू वे लूप है। जैसे आपको लग गया, पेन हो रहा है, तो वो ब्रेन तक पहुंचता है ना। कहीं कहीं आग है, उसमें आपका हाथ चला गया तो आप हाथ पीछे ले लेते हो। कैसे? क्योंकि वो आग जो शरीर को हो रही है वो ब्रेन तक पहुंच रही है और ब्रेन बोल रहा है कि भाई हाथ निकाल, तेरा हाथ जल जाएगा। वो अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो पहला वाला पार्ट हमने देखा सर्वाइवल वाला, एम्फीबियन ब्रेन, वो वाला यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये टू वे लूप है। तो ब्रेन के थॉट की वजह से आपके शरीर में सेंसेशन आए, मुंह में पानी आया, और मुंह में पानी आया, ये ब्रेन को पता चला, तो ब्रेन क्या कर रहा है, उस थॉट, इस सेंसेशन को समझ के वो उसके ऊपर और काम कर रहा है। ब्रेन से शरीर को एक केमिकल की वजह से समझता है कि भाई आइसक्रीम के बारे में याद कर रहा है मेरा ब्रेन, तो वो न्यूरोपेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, तो नर्वस सिस्टम से सिक्रीट हुआ हुआ प्रोटीन जो है वो हमारे माउथ में, मुंह में बताएगा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को कि ब्रेन ना आइसक्रीम के बारे में सोच रहा है जो तुझे बहुत अच्छा लगा था। तो क्या होगा, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स वो न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरो नर्वस सिस्टम से सिक्रीट हुआ हुआ वो छोटा सा जो प्रोटीन है, बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होना होता है इसको, वो सिक्रीट होके हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये पानी आना शुरू हो गया, ये वापस ब्रेन को चला गया पता कि अरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इसी के संबंधित ब्रेन वापस और केमिकल सिक्रीट करेगा, न्यूरो केमिकल सिक्रीट करेगा, और ये जो है ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कोई भी कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए ब्रेन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और किसी को भी ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। ज़्यादा काम करना मतलब ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना। तो ब्रेन क्या करता है, जो सबकॉन्शियस पैटर्न है, जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, जिसके लिए हमें डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, जिसके लिए हमें हमारी फ्री विल नहीं यूज़ करनी पड़ती है, उस हिस्से को वही ज़्यादा यूज़ कर लेता है कि भाई तू टेंशन ही मत ले, ये मैं तो जन्म जन्म से सीख के आया हूँ या बचपन से ऐसा करते आया हूँ, मैं ऐसे ही कर दूँगा। तो मोस्ट ऑफ द हमारे डिसीजंस हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से इसीलिए लिए जाते हैं कि वो ब्रेन के लिए लेना बहुत ईजी होता है, इसमें एनर्जी बच जाती है। एक तो ये रीज़न है कि हम जल्दी से चेंज नहीं ला सकते, और दूसरा ये रीज़न है कि जैसे हमने देखा वो रास्ता जो बन गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, उसको वापस घास उगाने में टाइम लगने वाला है। तो वैसे ही ब्रेन में ये न्यूरल पाथवेज ऐसे बन जाते हैं कि वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं, वही आपके पर्सनालिटी ट्रेट बन जाते हैं। तो इसीलिए उनको बदलने में हमें समय लगता है। लेकिन जब हम डिसाइड कर लेते हैं हमारे थॉट पावर से, है ना, यहाँ पे मनसा, इंटेंशन सबसे ज़रूरी है। एक बार आपने इंटेंशन डाल दी कि मुझे ऐसा बिहेवियर करना है या मुझे ये चेंज लाना है, इंटेंशन डाल दी, थॉट आ गया, आप थॉट पावर का यूज़ कर रहे हो और हर समय वही एक्शन कर रहे हो जो आप चाहते हो, बिना कोई विकल्प के साथ आप वो एक्शन कर रहे हो। आपका मनसा, कर्मणा और वाचा, आप तीनों लेवल पे एक ही काम कर रहे हो बिना कोई विकल्प के साथ, तो आप बदलाव ला सकते हो। नॉलेज से ये करना, जब भी हमें ज्ञान मिलता है, ये तो ये सही तरीके के ज्ञान से हम ये करना बहुत इजी हो जाता है हमें, जब हम ज्ञान के साथ इसको जोड़ देते हैं तब। और इसीलिए हम ये ब्रेन के बारे में, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, थॉट पावर के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं, क्योंकि जब हमें थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आ जाता है किसी चीज़ के बारे में तो हम उसे और अच्छे से अपना सकते हैं।
हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो रंग देख के तो सिर्फ नहीं चॉइस करते ना, उसको गाड़ी के मॉडल को भी हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, हमें क्या चाहिए उसमें वो देखते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम हमारे ब्रेन के मॉडल को भी जब अच्छे से समझेंगे, हमारी फिजियोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, तो हम इसको हमारे जीवन में उतार भी पाएंगे। हमने ये भी जाना जब हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि न्यूटन का फिज़िक्स जो था वो वो एक बहुत ही स्थूल लेवल का फिज़िक्स है। जब हम सूक्ष्माति सूक्ष्म लेवल में, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल में जाते हैं, क्वांटम फिज़िक्स के बारे में जब बात करते हैं, तब हमने जाना कि हम सिर्फ 0.0001% मैटर है, बाकी 99.99999% हम एनर्जी है ना, ये हमने जाना। तो जब साइंटिस्ट ने ये एटम के भी छोटे छोटे सूक्ष्म एटम्स को समझा, उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या जाना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल, सब मतलब छोटा, एटम से भी छोटा वाला जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, मैं हिंदी वर्ड ढूंढ रही हूँ, वो सिर्फ एक संभावना के रूप में होता है। और सब एटॉमिक पार्टिकल को उप परमाणु ऐसे कहते हैं हिंदी में। तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब उप परमाणु। और ये जो सब एटॉमिक उप परमाणु है वो एक वस्तु की तरह नहीं, वो मैटर की तरह नहीं होता है, वो होता है एक संभावना की तरह। और जब साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं तब वो वहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, तब वो उपस्थित होता है। पर जैसे ही उससे नज़र हट जाए तो वो गायब हो जाता है, वापस एनर्जी में कन्वर्ट होके। तो इसका उपयोग हम कैसे लाएं? जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, जहाँ पे हमारा मन रहेगा, वहीं पे ऊर्जा फ्लो होगी और वहीं पे न्यूरल पाथवेज भी बनेंगे। और इसी तरह हम अपनी नई रियलिटी को भी बना सकते हैं। सो टीचर्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। इसमें और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।